एक भक्त ने महर्षि से पूछा, महर्षि, इच्छाओं या वासनाओं से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? क्या इन इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए या फिर उन्हें दबा देना चाहिए? यदि किसी इच्छा की पूर्ति करने से उससे मुक्ति मिल जाती तो इच्छा की पूर्ति करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन साधारणतया ऐसा नहीं होता है। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाओं का नाश नहीं होता, बल्कि इच्छाएं और अधिक भड़क जाती हैं। एक इच्छा की पूर्ति के पश्चात दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का एक अनवरत चक्र चल पड़ता है, जिसे तोड़ पाना संभव नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझो। यदि कहीं पर आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, लेकिन कोई उस आग को बुझाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ आग में डाले तो क्या आग बुझेगी या और अधिक भड़क जाएगी? ऐसा ही इच्छाओं के साथ होता है। यदि इच्छा को शांत करने के लिए उसकी पूर्ति की जाए तो इच्छा शांत होने के बजाय और अधिक भड़क जाती है। और दूसरा कि इच्छाओं को दबा देना भी योग्य उपाय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार दबाने से इच्छा तुरंत या विलंब से अवश्य प्रतिक्रिया करती है। जब इच्छा प्रतिक्रिया करती है तो बहुत बलपूर्वक करती है तथा अनिष्ट परिणाम भी लाती है। तो सर्वोत्तम उपाय इच्छा से मुक्त होने का यही है कि यह इच्छा किसे उत्पन्न होती है, उसका मूल क्या है। जब यह ढूंढ निकालोगे तो इच्छा का उन्मूलन स्वतः ही हो जाता है और फिर कभी ये इच्छाएं ना तो प्रकट होती हैं और ना ही विकसित होती हैं, परंतु छोटी छोटी निर्दोष इच्छाएं जैसे खाने पीने सोने की या कुदरती वेगों से मुक्त होने की इच्छाएं निर्भयता से पूरी की जा सकती हैं। यद्यपि ये भी इच्छाओं के वर्ग में ही आती हैं, किंतु ये इच्छाएं आपके मन में वासना या संस्कार को उत्पन्न नहीं करेंगी, जिससे कि आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये निर्दोष इच्छाएं जीवन को धारण करने के लिए आवश्यक हैं और अपने पीछे वासना या वृत्ति को नहीं छोड़ती, ना ही उन्हें विकसित करती हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि जो इच्छाएं मन में संस्कार निर्माण द्वारा नई इच्छाओं को जन्म नहीं देती, उनकी पूर्ति करने में कोई हानि नहीं है, किंतु जो इच्छाएं पूर्ति के पश्चात मन पर
संस्कार छोड़ देती हैं। उन इच्छाओं की ना तो पूर्ति करनी चाहिए और ना ही उन इच्छाओं को दबाना चाहिए, बल्कि यह प्रश्न करना चाहिए कि इच्छाएं किसे उत्पन्न होती हैं। एक बार इन इच्छाओं के मूल को खोज लोगे तो ये इच्छाएं ना तो प्रकट होंगी और ना तो भविष्य में विकसित होंगी। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ये इच्छाएं ही सबसे बड़ी बाधक हैं। अतः इन इच्छाओं के मूल की खोज अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार वासनाएं नाश होती हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत।